नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद व नई कविता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, नाटक जारी है की रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, अजित कुमार, ऋतुराज। नाटक जारी है की रचयिता का नाम है ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की कौन सी कृति है? मछली घर, त्रास, मृग और तृष्णा, सूर्य का स्वागत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मछली घर। अगला प्रश्न है, इनमें से रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन सी है? जलते हुए वन का वसंत, अकेले कंठ की पुकार, सीढ़ियों पर धूप में, जो नितांत मेरी है। रघुवीर सहाय की काव्य कृति का नाम है सीढ़ियों पर धूप में। लकड़ बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, दिव्य रमेश, प्रयाग शुक्ल। लकड़ बग्घा हंस रहा है के रचनाकार का नाम है चंद्रकांत देवताले। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। साखी के रचनाकार का नाम है ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? कब इसका प्रारंभ हुआ? 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1953 में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सप्तक के कवि है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। दोस्तों, 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया था। इनमें से तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इन सप्तकों के प्रत्येक वर्ग में 7-7 कवियों को रखा गया है। आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से इन कवियों को याद कर सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अतिरिक्त तीसरे सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, अंधायुग, संशय की एक रात, सिंदूर की होली। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना जो महाभारत के पात्रों पर आधारित है उसका नाम है अंधायुग। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? मध्यवर्गीय लघु मानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कोई नहीं। प्रयोगवाद के केंद्र में रखा गया है मध्यवर्गीय लघु मानव को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, सुदामा पांडे, धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता का नाम है सुदामा पांडे, धूमिल। साए में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साए में धूप एक गजल संग्रह है।
और हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार का नाम है दुष्यंत कुमार और साये में धूप संग्रह भी इन्हीं का है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, दुष्यंत कुमार। माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि इनमें से कौन है? अजित कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। माया दर्पण और जल सागर के रचनाकार का नाम है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक ओर कृतियाँ दी गई है, दूसरी ओर कृतिकार दिए गए हैं। कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, चुका भी नहीं हूँ मैं, हिमबित्त, साये में धूप। कृतिकार हैं दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह और जगदीश गुप्त। चक्रव्यूह के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। हिमबित्त के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। साये में धूप जो कि गजल संग्रह है उसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। चक्रव्यूह कुंवर नारायण, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, हिमबित्त के रचनाकार जगदीश गुप्त और साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, सूचियों को सुमेलित कीजिए। कृतियाँ दी गई है, जंगल का दर्द, पुरानी जूतियों का कोरस, आत्मजयी और ठंडा लोहा। कृतिकार है धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नागार्जुन। जंगल का दर्द के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पुरानी जूतियों का कोरस के हैं नागार्जुन। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पुरानी ज्योतियों का कोरस कुंवर नारायण नागार्जुन। आत्मजयी के हैं कुंवर नारायण और ठंडा लोहा के हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती। लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक कवि है विजय देव नारायण शाही। अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए और हरी घास पर क्षण भर में इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आत्मनेय पद के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अज्ञे, धर्मवीर भारती। आत्मनेय पद के लेखक का नाम है अज्ञे। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक से संबंधित हैं, जबकि धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के अंतर्गत नहीं आते। इन्हें दूसरे सप्तक में शामिल किया गया है। दूसरे सप्तक में शामिल कवि धर्मवीर भारती के अतिरिक्त हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में, कुआनो नदी। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध रचना का नाम है आत्मजयी और कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवित्री है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, हाइकू। शकुंतला माथुर प्रयोगवाद की अंतर्गत आती हैं। इन्हें
दूसरे सप्तक के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता की सप्तक के कवि है? टार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, कोई नहीं। नरेश मेहता दूसरा सप्तक में आते हैं। मुक्ति प्रसंग इनमें से किस कवि की कृति है? नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले, कीर्ति चौधरी, राजकमल चौधरी। मुक्ति प्रसंग के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न है, संबूक नामक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगदीश गुप्त, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। संबूक नामक कृति के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। ऑप्शन ए सही है। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ के रचनाकार है रामदरस मिश्र। इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? भटका मेघ, इतिहास का दर्द, दीवारों पर खून से, अंगीरस। चंद्रकांत देवताले की एक अन्य रचना भी है, लकड़ बग्घा हंस रहा है। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना है दीवारों पर खून से। ऑप्शन सी दीवारों पर खून से। अगला प्रश्न है, हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, नागार्जुन, धूमिल। हजार हजार बाहों वाली के रचनाकार का नाम है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? चक्रव्यूह, आत्मजयी, कुआनो नदी, बांस का पुल। नचिकेता पात्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आत्मजयी। आत्मजयी के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण और नचिकेता कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी का पात्र है। शमशेर बहादुर सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। चारों सप्तकों के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम जान लेते हैं। तार सप्तक में शामिल किया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे को। दूसरे सप्तक में आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती को। तीसरे सप्तक में आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में और चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1979 में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, निराला। प्रार्थना पुरुष रचना जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है, इसके रचनाकार का नाम है नरेश मेहता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।